ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે લોકોક્તિ એટલે જે કહેવતો હિન્દીમાં આવે છે તેના વિશે આપણે समझिए। तो पहले लोकोक्ति का संपूर्ण वाक्य होती है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लोकोक्ति शब्दों को योग से बनाए, लोक वत्ता योग अर्थात लोक में प्रचलित सत्य पर आधारित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में रोचकता से सजीवता आती है। હવે આગળ જોઈએ આપણે। અધ જલી ગગરી છલકત जाए, ओछे व्यक्ति बहुत दिखावा करते हैं, वह आदमी है तो सातवीं फेल, परंतु बात बात में अंग्रेजी बोलता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अध जल गगरी छलकत जाए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पूरी कक्षा शोर कर रही थी, माधव चाहता था कि कक्षा चुप हो जाए, मगर सफल न हुआ, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों ने अल्प ज्ञान वाला भी आदर पाता है। राजेंद्र केवल 8वीं पास है, परंतु अपने गांव के अशिक्षित लोगों में विद्वान गिना जाता है। इसी को कहते हैं अंधे को काना राजा। अक्ल बड़ी या भैंस, कम काम बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं। एक पहलवान इस समस्या को हल नहीं कर सकता, मगर उस कमज़ोर से व्यक्ति ने कैसे आसानी से हल कर दिया। अरे भाई, इसी कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। हवे आगल ना જોઈએ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, चाही हुई वस्तु का मिल जाना। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें नौकरी दिला दूँ? उसने प्रसन्नता से उत्तर दिया, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी जगह पर सब वीर होते हैं। तुम यहाँ ही अकड़ रहे हो, बाहर निकालो तो पता चले, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। अजय पूरे वर्ष तो नहीं पढ़ा, इसलिए वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया, अब बैठकर रो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम दुगना लाभ। वह अपने भतीजे के विवाह में जयपुर गया था और वहाँ से दुकान के लिए माल भी खरीद लाया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति में फंसना। मुझे क्या पड़ी है कि उनके झगड़े में पढ़कर व्यर्थ बदनाम हो और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराधी को दोषी ठहराना। एक तो मोहन ने अपने स्कूटर से राजेश की साइकिल तोड़ दी, दूसरे वह राजेश को ही डांटने लगा। इसे कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊपरी दिखावा। राकेश की दुकान के शोरूम में बड़े सुंदर वस्त्र लगे हुए हैं, मगर अंदर सभी डुप्लीकेट माल लगा हुआ है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊँट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना। रमेश तो पेटू है, 2 रोटियों से इसका क्या होगा, ये तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को अनेक मांगने वाले। कार्यालय में लिपिक का सिर्फ एक स्थान दिखता है, इसके लिए लगभग 100 व्यक्तियों ने आवेदन किया। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई दोनों ओर से होती है। पड़ोस में सास बहू आपस में लड़ रही थी और एक दूसरे को झगड़ालू कर रही थी। ऐसे में सदानंद ने दोनों को चुप कराकर समझाते हुए कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक दुष्ट प्राणी संपूर्ण समाज को गंदा कर देता है। इस गांव के लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन नीलेश के चोर होने से गांव का बदनाम हो गया। किसी ने सही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। पहले ही स्वभाव से बुरा, फिर संगति भी बुरी। वह पहले ही आवारा था और अब 2-3 निकम्मे साथी मिल गए तो एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। अरे वाह, तुम सरोज की कविताओं की तुलना निराला जी की कविता से कर रहे हो भाई। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना। पहले उसकी नौकरी छूट गई, फिर पिताजी की मृत्यु हो गई और अब उसकी पत्नी भी चल बसी। इसे को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। खोदा पहाड़ निकला चूया, परिश्रम अधिक फल कम। 20 एकड़ भूमि में गेहूं बोया और हुआ 50 किलो। सच है, खोदा पहाड़ निकली चूया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव। रागिनी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन शालिनी के साथ अब वह केवल घूमती है। इसी को कहते हैं खरबूजी को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी लाभ न उठाना। पुलिस वाला गुंडे को पकड़ा की बात तो कर रहा था, पर वह जानता था कि नहीं कि स्वयं उसका बेटा ही गुंडे का सरदार है। इसे कहते हो चिराग तले अंधेरा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। थोड़े दिनों के सुख के बाद
महात्मा जी ने कहा, अरे भाई राम से प्रीति लगाओ, ये विषय भोग पानी के बुलबुले हैं, यह संसार में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं डरता है। किसी को ज्ञात नहीं था कि वह चोर थे, परंतु जब वह थानेदार को देखकर भागा तो लोगों को पता चल गया कि वह चोर है। सच है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, जहाँ रहना है वहाँ के लोगों की शत्रुता करना। हामिद बस्ती का माना हुआ बदमाश है, उससे बैर करना तो जल में रहकर मगर से बैर करने के समान है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति। नीलम तुम्हारे सामने तो मीठा बोलती है, पर मेरे सामने तुम्हारी निंदा करती है। दीदी वह तो मुंह में राम बगल में छुरी रखती है, इसलिए उससे सावधान। रस्सी चल गई पर ऐठन न गई, नष्ट होकर भी अपनी पकड़ न छोड़ना। वह दिवालिया हो गया परंतु उसका अभिमान अब भी नहीं टूटा, तभी कहते हैं रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। होनहार बीरवान के होत चिकने पाद, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। शिवाजी के बचपन के वीर कृत्यों से ही ज्ञात हो गया था कि वह एक दिन अवश्य शक्तिशाली शासक बनेगा। सच है, होनहार बीरवान के होत चिकन पाद। तो ये मारो वीडियो पूरो थयो छे। जो मारो वीडियो गम्यो हो तो लाइक और शेर करजो, मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो।